वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक इंटरेस्टिंग लेकिन लो बजट माइंड बेंडिंग टाइम ट्रेवल मूवी। काफी कंफ्यूजिंग है वैसे। एक बात मेरी ध्यान से सुने। एक औरत है जिसके पति ने हाल ही में खुदकुशी कर ली है और वो बेचारी उसी शोक में अपने घर में अकेली रहती है। ऐसे में उसको आता है एक कॉल और उस तरफ से एक औरत की आवाज आती है जो उसकी खुद की आवाज से काफी मिलती है। लगता है जैसे वो खुद को कॉल कर रही है। और इस कंफ्यूजन के बीच में कुछ लोग उस औरत की जान के पीछे पड़े हुए हैं, पर वो औरत उनसे बच जाती है और जल्दी रियलाइज कर लेती है कि उसके साथ ऐसी अजीब घटनाएं टाइम ट्रेवल की वजह से हो रही है। मतलब यार ऐसा क्या हो गया उसकी लाइफ में, और आखिर टाइम ट्रेवल का उस औरत पे क्या असर पड़ा। ये है तो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवी दोस्तों, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको एकदम मक्खन की तरह दूंगा। इसको समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और अंत में हमारा एंडिंग एक्सप्लेनेशन मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर इस मूवी में हुआ क्या। तो आइए देखते हैं। आपका दिमाग खराब करने के लिए ये डिएगो द्वारा निर्देशित टाइम ट्रेवल पर आधारित 2017 में रिलीज हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर। कितने सारे जॉनर हैं यार। इसका नाम है कर्वेचर, यानी मोड़ या गोलाई भी कह सकते हैं दोस्तों। चलिए कूद मारते हैं इस गोलाई में। तो कहानी की शुरुआत होती है 26 मई 2017 को, जब हेलेन नाम की औरत अपने घर में है। फिलहाल तो अपने घर में है, लेकिन बहुत उदास बैठी हुई है। हाल ही में उसके पति, जिसका नाम वेल्स था दोस्तों, उसने खुदकुशी कर ली थी और हेलेन उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई बेचारी। इनका अपना एक केबिन है जहाँ गराज भी है। वैसे उस गराज में वेल्स ने कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहर होता है, उसके जरिए खुदकुशी कर ली थी। पर हेलेन जानती है कि वेल्स किसी भी कारण से कभी खुदकुशी नहीं कर सकता। और अगले सीन में हेलेन थॉमस नाम के एक आदमी से मिलती है जो कि वेल्स का पार्टनर हुआ करता था। दूसरी ओर हेलेन का एक कलीग है जिसका नाम है एलेक्स। अब इनके अलावा यूनिवर्सिटी लैब में फ्लोरेंस नाम की एक औरत काम करती है। हेलेन उससे मिलने जाती है, कुछ काम होगा उससे। तो फ्लोरेंस हेलेन को लैब की चाबी देकर कहती है कि तुम इस लैब में जब चाहो, जब मर्जी मतलब, और कभी भी आ सकती हो। अपनी मर्जी का कोई भी डिवाइस या गैजेट बना सकती हो, फिक्र मत करो। मैं जानती हूँ वेल्स की मौत से तुम सदमे में हो, लेकिन तुम उससे जल्दी बाहर निकल पाओगी और यहाँ पे काम करके तुम्हारा दिल बहल जाएगा। हेलेन उस चाबी को लेकर घर आ जाती है दोस्तों। हेलेन के पास दोस्तों एक ब्लैक कलर की वॉक्सवैगन कार है जिसको ड्राइव करके वो घर आती है। वेल्स की याद उसे बहुत सताती है और वो बेचैनी महसूस करती है। बड़ी कोशिशों के बाद उसको जरा अच्छी सी नींद आती है, लेकिन तब उसको कई सारे फ्लैशेस दिखते हैं जिनमें एक कर्वेचर दिखता है, यानी कि गोल आकार के फ्लैशेस दिखते हैं। उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो चौंक कर उठ जाती है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। लेकिन वो देखती है कि जब वो सोने गई थी तो उसने दूसरा ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन अब उसने कुछ और ही पहन के रखा हुआ है। उसकी समझ में नहीं आता दोस्तों कि उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर बहुत ही कंफ्यूजन में वो चाय बनाने जाती है, तो वहाँ की चीजों पर जमी धूल देखकर ऐसा लगता है जैसे कि एक हफ्ते से यहाँ पे कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की गई है। अब वैसे हेलेन की आदत है घर को बहुत ही साफ सुथरा रखने की, और इसीलिए वो कंफ्यूज्ड होती है कि मैं तो हर समय साफ सफाई रखती हूँ, इतनी धूल कैसे जम गई। फिर वो अपना हाथ देखती है। ओ माय गॉड, उसका वेडिंग रिंग नहीं होता दोस्तों। उसने अपना वेडिंग रिंग पर उतारा नहीं था, तो वो गया कहाँ यार। अब वो इसी सोच में पड़ी होती है कि तभी उसको आता है एक कॉल, जिसमें एक औरत की आवाज आती है कि हेलेन जल्दी से घर से बाहर निकल जाओ। कहकर कॉल हो जाता है कट। दोबारा कॉल आता है तो हेलेन पूछती है तुम हो कौन और मुझे घर से बाहर जाने को क्यों कह रही हो। वो औरत कहती है कि टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारी कार में एक आदमी आने वाला है, उससे तुम्हें खतरा है, प्लीज जल्दी निकल जाओ। और तब हेलेन देखती है कि सच में दोस्तों एक आदमी उसकी कार में आ रहा है। वहाँ पे ये कोई सरकारी एजेंट लगता है और हेलेन उससे छुप जाती है। और फिर वो अजनबी औरत फोन कॉल के जरिए हेलेन को उस एजेंट से बचने में मदद भी करती है। कहती है कि हेलेन वहाँ मत रुको, बाहर भागो, और हाँ राइट लो और नॉन स्टॉप भागो। हेलेन भी उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लग जाती है। अब रास्ते में क्या होता है, कुछ कांच के टुकड़े उसके पैरों में लग जाते हैं, खून निकलता है, लेकिन हेलेन जैसे तैसे उस सरकारी एजेंट से बच जाती है। वो औरत कहती है कि देखो हेलेन, अपने अलावा किसी और पे जरा सा भी विश्वास मत करना। बस दोस्तों कॉल कट हो जाता है। तो हेलेन को शक होने लगता है कि उस औरत की आवाज बिल्कुल मेरी आवाज से क्यों मिल रही थी। खैर वो सोचती है हो सकता है उसकी भी मेरी जैसी आवाज हो। इसी बीच वो सरकारी एजेंट किसी को कॉल करके बताता है कि हेलेन बिल्कुल ठीक है। सरकारी एजेंट जिस आदमी से बात कर रहा है ना दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि वेल्स का पार्टनर थॉमस है। वो सरकारी एजेंट कहता है कि सर मैं हेलेन को पकड़कर आपके पास लेके आता हूँ। लेकिन थॉमस कहता है नहीं नहीं, उसे छोड़ दो, वो ठीक है, बस यही बहुत है। और इस पर एजेंट हेलेन का पीछा करना छोड़ देता है। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों मूवी को, आई मीन सुनना। अब हेलेन अपने पैरों में चुभे कांच के टुकड़े निकाल लेती है और फिर पास ही के डस्टबिन से एक न्यूज़पेपर निकालती है जिसपे डेट होता है, ध्यान से देखो, जून 2, 2017। अब उसका सर चकराने लग जाता है क्योंकि कल जब वो सोने गई थी तो डेट था 26 मई, लेकिन आज का डेट है जून 2, आई मीन 2 तारीख जून की। और तो और उसके घर में धूल जमी हुई है और घर की चीजें भी जैसे कुछ दिनों से इस्तेमाल नहीं की गई थी ऐसा लग रहा था। मतलब हेलेन जो 26 तारीख को सोई थी वो 2 जून को उठी है, ऐसा ही लग रहा है। एक हफ्ते में उसकी लाइफ में क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है दोस्तों। और सच जानने के लिए वो एलेक्स से मिलने जाती है। तो वो कहता है अरे हेलेन, एक हफ्ते से तुम कहाँ गायब हो गई, ऑफिस भी नहीं आई, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, तुम्हारे केबिन हाउस में भी कॉल किया था, तुम्हारे घर में भी आया था मैं, पर तुम कहीं मिली नहीं। हेलेन कहती है मेरी देखो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा था। मतलब 26 तारीख
को काम खत्म करके मैं घर जाकर सो गई। जब जागी तो 2 तारीख हो गई थी। मुझे याद ही नहीं है कि 1 हफ्ता मुझे क्या हुआ। तो एलेक्स कहता है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम बीमार लग रही हो। लेकिन हेलन मना कर देती है और कहती है मुझे पहले ये पता लगाना है कि पिछले 1 हफ्ते में हुआ क्या है। और सच जानने के लिए दोस्तों दोनों ही हेलन के केबिन में जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ की चीजों को देखकर कुछ याद करने की वो कोशिश कर रही होती है। एलेक्स फिर डॉक्टर के पास जाने की जिद करता है कि चलो तुम्हें डॉक्टर पे दिखाते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है शायद। तो हेलन कहती है कि प्लीज 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 एक मिनट चुप रहो, डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। और फिर हेलन दोस्तों दिमाग पे बहुत जोर डालती है तो उसको वही गोलाकार और कुछ इमेजेस दिखते हैं। हेलन के सर में दर्द होने लग जाता है तो वो बाहर चली जाती है। एलेक्स भी बाहर आ जाता है और तब वहाँ पे एक कार आती है। हेलन उस कार को बड़े ध्यान से देख रही होती है, लेकिन अचानक वो कार वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हेलन और एलेक्स वापस केबिन में जाते हैं और अब हेलन एलेक्स के फोन से अपने खुद के नंबर को कॉल करती है। फिलहाल तो हेलन के पास फोन नहीं है, लेकिन उस कॉल को वही औरत अटेंड करती है। कौन? जिसने हेलन को उस एजेंट से बचाया था, वही जिसकी आवाज बिल्कुल उसी की जैसी थी। वो औरत सीधे पूछती है एलेक्स हेलन तुम्हारे साथ है ना? 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हें मैसेज करती हूँ, कहकर वो कॉल काट देती है। अब हेलन एलेक्स को बताती है ये जो कॉल कर रही है वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ एलेक्स। सुबह इसी ने मुझे कॉल करके उस एजेंट से बचाया था। एलेक्स कहता है तुम पागल मत बनो हेलन, तुम मेरे सामने खड़ी हो, तुम फोन पे कैसे बात कर सकती हो खुद ही से? तो हेलन कहती है मरने से पहले वेल्स एक टाइम मशीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और मुझे लगता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो उस टाइम मशीन की वजह से हो रहा है। मैं जानती हूँ कि वेल्स और उसका पार्टनर थॉमस दोनों उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और शायद उन्होंने टाइम मशीन बना ली थी। 1 महीने पहले की बात है, उन्होंने उस टाइम मशीन के जरिए कुछ वॉलंटियर्स को पास्ट में भेजने की कोशिश की थी। जहाँ तक मुझे पता है इस टाइम मशीन के जरिए इंसान को कम से कम 36 घंटे पास्ट में भेजा जा सकता है और ऐसे में उन इंसानों के दिमाग का संतुलन डगमगा जाता है और वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। शायद ओह पक्का मैं भी उसी टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई, इसीलिए मुझे याद नहीं है कि पिछले 1 हफ्ते में मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी। अभी बस हमें ये पता लगाना है कि मैं खुद ही टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल कर रही हूँ या फिर किसी ने मुझे मजबूरन पास्ट में भेजा हुआ है। ये चीजें क्लियर करनी है। ये सारी बातें कहने के बाद हेलन सो जाती है तो उसके बेड के नीचे एक बड़ा सा बॉक्स होता है जो कि पासवर्ड लॉक्ड है दोस्तों। हेलन पासवर्ड के तौर पे एक तारीख डालती है जिस दिन वो और वेल्स पहली बार डेट पर गए थे। उससे वो बॉक्स खुल जाता है, उसके अंदर एक बड़ा ही हाई-फाई गन होता है। इतने में एलेक्स आ जाता है और पूछता है 1 मिनट रुको, अगर तुम्हारा फर्स्ट डेट की तारीख से ये खुल रहा है तो इसका मतलब है कि जरूर वेल्स ही तुम्हारे लिए गन छोड़ गया है, क्योंकि तुम दोनों के अलावा वो तारीख कोई और नहीं जानता। हेलन कहती ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेल्स मेरे लिए गन छोड़ गया हो। मुझे लगता है कि ये अभी कुछ देर पहले कोई इंसान यहाँ पे छोड़ गया है। हो सकता है कि दूसरी वाली हेलन जो फोन पे मुझसे बात कर रही थी वही इसको यहाँ पे रख कर गई हो। इसी कंफ्यूजन में दोस्तों हेलन सोने चली जाती है। अब उसे बड़े अजीब से सपने आते हैं। अगले दिन जब हेलन उठकर आती है तो बाहर एक बोर्ड पर वेल्स का लिखा हुआ इक्वेशन होता है। हेलन और वेल्स हमेशा इस तरह के मैथ्स और फिजिक्स इक्वेशंस के जरिए दोस्तों एक दूसरे को मैसेजेस कम्युनिकेट करते रहते थे, मतलब इस तरह से वो खेलते थे। अब इस इक्वेशन को पढ़कर हेलन को पता लग जाता है कि इस कमरे में एक हिडन कैमरा है। तो ये दोनों यानी कि हेलन और एलेक्स दोनों उस कैमरे को ढूंढने में लग जाते हैं। इसी बीच एजेंट हेलन को ढूंढ रहा होता है दोस्तों और वो देखता है कि हेलन एक हार्डवेयर स्टोर में है। अब वो धीरे धीरे हेलन को फॉलो करने लग जाता है। अब इस पॉइंट पर आप लोग और कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए दोस्तों एलेक्स के साथ केबिन में जो हेलन है ना उसको हम हेलन 1 कहेंगे और जिस हेलन को सरकारी एजेंट फॉलो कर रहा है उसे हम हेलन 2 कहेंगे। तो हेलन 2 हार्डवेयर स्टोर से कुछ चीजें खरीद के लेके जाती है, लेकिन वो एजेंट को देख लेती है और जल्दी से बच निकल जाती है। लेकिन अब वो एजेंट उस स्टोर से पता लगा लेता है कि हेलन 2 ने वहाँ पे क्या क्या खरीदा था। ऊपर से वो सीसीटीवी फुटेजेस से हेलन 2 की फोटोज भी ले लेता है और फिर इन सारी चीजों को ले जाकर वो थॉमस को देता है और बताता है सर उसने जो चीजें खरीदी हैं उससे तो लगता है कि वो एक बॉम्ब बना रही है, हमें उसे कैसे भी करके रोकना होगा। थॉमस भी मान जाता है और दोनों हेलन के घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हेलन 1 जो घर में हिडन कैमरा ढूंढ रही है, अचानक उसकी नजर ऊपर टंगे हुए एक हिरन के सर पे पड़ती है। अब ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आंख में कैमरा है, उसका गैस सच निकलता है और वो उस हिडन कैमरे को निकाल लेती है। लेकिन वो कैमरा भी पासवर्ड लॉक्ड है दोस्तों और पासवर्ड के बिना वो उसका फुटेजेस नहीं देख सकते। उस बोर्ड पर वेल्स ने सिर्फ इक्वेशन लिखा था, लेकिन किसी ने हाल ही में उस इक्वेशन का सोल्यूशन नीचे लिखा होता है, जिसके बल पर हेलन 1 पता लगा पाई कि यहाँ पे एक हिडन कैमरा है। यानी कि हेलन 1 के यहाँ आने से पहले ही हेलन 2 यहाँ पे आई थी और उसी ने उस इक्वेशन को सॉल्व करके रखा हुआ था ताकि हेलन 1 जब आए तो उसे कैमरे का पता चले, लेकिन बिना पासवर्ड के उस कैमरे का फुटेज नहीं देखा जा सकता। इसी बीच दोस्तों एलेक्स ने थॉमस को इनके जगह के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और वो इस केबिन तक पहुंच जाते हैं। अब हेलन 1 तो शॉक हो जाती है
कि इनको इस जगह का पता कैसे चला, तो एलेक्स कहता है मैंने उन्हें बताया था। देखो हेलन, तुम मुश्किल में हो और वो तुम्हारी मदद करेंगे, इसीलिए मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया था। हेलन 1 गुस्से में अपना गन निकाल लेती है और तभी बाहर खड़ा एजेंट कहता है हेलन, मैंने तुम्हें हार्डवेयर शॉप से बॉम्ब बनाने की चीजें खरीदते हुए देख लिया था, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हेलन 1 कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं खरीदा, अरे तुम लोग जाओ यहाँ से। लेकिन वो दोनों नहीं मानते, तो हेलन 1 दूसरे रास्ते से आकर इन दोनों को गन पॉइंट पे लॉक करके कहती है अपने गन्स नीचे करो चुपचाप। वो वैसा ही करते हैं और फिर हेलन 1 उनका गन लेकर उनकी कार का टायर पंचर करके दूसरी साइड गाड़ी में एलेक्स के साथ निकल जाती है। एलेक्स, मैंने तुम पे भरोसा किया, लेकिन तुमने हमारी जगह उनको बता दी, क्यों? देखो हेलन, मैंने तो तुम्हारी मदद करने के इरादे से ऐसा किया था। खैर वो सब छोड़ो एलेक्स, पहले तो हमें उस दूसरी हेलन का पता लगाना है। और इसी बीच दोस्तों आ जाइए हेलन 2 के पास। हेलन 2 से एलेक्स को एक मैसेज आता है कि तुम उस कैमरे का फुटेज देखो, तब तुम समझ पाओगे कि मैंने उसको जिंदा क्यों नहीं छोड़ा। अब ये किसकी बातें कर रहे हैं आगे पता चलेगा। पर इतने में एजेंट उन्हें फॉलो करने लग जाता है दोस्तों। हेलन 1 कार को और तेज करती है, लेकिन कार हो जाती क्रैश। खुशकिस्मती से हेलन और एलेक्स को चोट नहीं आई होती और दोनों गाड़ी से निकलकर तेज भागने लगते हैं। एजेंट भी उनका पीछा कर रहा होता है दोस्तों, लेकिन ये दोनों एक बस में चढ़कर उससे बच निकलते हैं और एक होटल में पहुंच जाते हैं। वहां दोनों खूब सोचते हैं, खूब दिमाग लगाते हैं और आखिर उस कैमरे का पासवर्ड गेस कर लेते हैं। इस वजह से उस कैमरे का फुटेज देख पाते हैं। फुटेज में वेल्स और थॉमस बात कर रहे होते हैं। थॉमस कहता है हम मिलिट्री के साथ अपने टाइम मशीन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, मिलिट्री का इससे बहुत फायदा होगा और हम भी माला माल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वेल्स इसके सख्त खिलाफ था और वो कहता है कि इस आइडिया को दिमाग से निकाल दो वरना मैं मीडिया में सब बता दूंगा। थॉमस को लगा कि वेल्स के जिंदा रहने से उसकी रेपुटेशन को खतरा है और इसीलिए वो वेल्स की ड्रिंक में जहर मिला देता है, जिससे कि वेल्स की मौत हुई थी। लेकिन उसके मरने के बाद थॉमस ने ऐसी सेटिंग की जैसे कि कमरे को कार्बन मोनोऑक्साइड से भरकर वेल्स ने खुद की जान ली थी। ये सारी चीजें उस फुटेज में देखकर हेलन 1 को बहुत दुख होता है और वो समझ जाती है कि थॉमस ने ही वेल्स की जान ली है। और तो और ये बात भी साफ हो जाती है कि हेलन 2 ने अपने मैसेज के जरिए इन दोनों को थॉमस के बारे में वार्न करना चाहा था। इसी बीच दोस्तों सरकारी एजेंट वहां पे आ जाता है। एलेक्स उसको रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच हेलन खिड़की से बाहर कूदकर बच निकलती है। अब उस एजेंट को एलेक्स पे बड़ा गुस्सा आता है और वो पूछता है कि तुम दोनों ये सब कर क्यों रहे हो? तो एलेक्स उसे वो फुटेज दिखाकर कहता है कि तुम जिस थॉमस को अच्छा समझकर उसके लिए काम कर रहे हो ना, उसी ने वेल्स का कत्ल किया है। अब एजेंट को पूरी बात समझ में आती है, क्योंकि थॉमस ने वेल्स का कत्ल किया था तो उससे बदला लेने के लिए हेलन 2 टाइम मशीन की मदद से थॉमस को खत्म कर देना चाहती है। एलेक्स बताता है कि इस वक्त यहाँ 2 हेलन है, पर एजेंट को विश्वास नहीं होता, कहता है पागल हो क्या? इसी बीच हेलन 1 यूनिवर्सिटी लैब में जाती है और फ्लोरेंस से मिलती है। फ्लोरेंस कहती है अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, अभी अभी तो तुम निकली थी यहाँ से। हेलन 1 पूछती है एक मिनट, मैं कितनी देर पहले आई थी बताओ? वो कहती है तुम 15 मिनट पहले आई थी और लैब में जाकर तुमने कोई नया डिवाइस भी बनाया, पर तुमने मुझे दिखाया ही नहीं। वो क्या था वैसे? और ये सुनकर हेलन 1 समझ जाती है कि जरूर यहाँ पे हेलन 2 आई थी और लैब में जाकर उसने जरूर कोई बॉम्ब बनाया होगा, क्योंकि हेलन 2 ने हार्डवेयर शॉप से बॉम्ब बनाने की चीजें खरीदी थी, याद होगा आपको। हेलन 1 तुरंत थॉमस के लैब की ओर निकलती है, क्योंकि वो जान गई थी कि हेलन 2 जरूर बॉम्ब लेकर थॉमस का खात्मा करने उसकी लैब ही गई होगी। तो जब हेलन 1 उस लैब में पहुंच जाती है तो सब उसे पकड़ लेते हैं। थॉमस कहता है उसे छोड़ दो और फिर वो हेलन 1 से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई? वो कहती है मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। थॉमस के आदमी हेलन 1 को अंदर लेके जाते हैं, यहाँ तक कि सीसीटीवी मॉनिटर करते हुए लोगों को भी बाहर भेज दिया जाता है ताकि वो सीसीटीवी फुटेज भी ना देख पाए। इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हेलन। बाकी सभी को बाहर भेजकर थॉमस हेलन 1 से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और मुझसे क्या चाहती हो? हेलन 1 कहती है कि देखो थॉमस, मैं जान चुकी हूँ कि तुम ने मेरे पति वेल्स का कत्ल किया है। उसका बदला लेने के लिए मैंने टाइम मशीन की मदद ली और पास्ट में जाकर मैंने तुम्हारा कत्ल भी कर दिया और अब प्रेजेंट में शायद तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होने जा रही है। ध्यान से सुनो, फिलहाल यहाँ 2 हेलन है। कितनी? 2। दूसरी हेलन तुम्हारा कत्ल करने आ रही है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह एक कातिल नहीं बनना चाहती और मैं खुद से तुम्हें बचाने आई हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरी ही दूसरी वर्जन मारेगी जो फ्यूचर से आई है। ये सारी बातें हेलन 1 थॉमस को बता रही होती है। इसी बीच हेलन 2 दोस्तों उस लैब में घुस जाती है और क्योंकि सभी का ध्यान हेलन 1 पे टिका हुआ है तो कोई भी हेलन 2 पे ध्यान नहीं दे पाता। हेलन 2 सीधे टाइम मशीन रूम में एंटर करती है, क्योंकि उसके पास वेल्स का एक्सेस कार्ड है तो उसके जरिए वो आराम से अंदर चले जाती है और टाइम मशीन को ऑन कर देती है। उसके हाथ में वेडिंग रिंग है दोस्तों, जिससे वो निकाल कर वहीं पे रख देती है। फिर वो टाइम मशीन के जरिए पास्ट में चली जाती है, लेकिन यहाँ टाइम बॉम्ब सेट करके जाती है वो। और जब हेलन 2 पास्ट में चली जाती है तो यहाँ बॉम्ब फट जाता है और टाइम मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। थॉमस टाइम मशीन को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तब तक वो पूरी तरह मिट चुका था, पर किसी की जान को खतरा नहीं होता। और इसी बीच एलेक्स हेलन 1 को लेकर वहां से निकल जाता है। और अब थॉमस दोबारा दोस्तों वो टाइम मशीन नहीं बना सकता था, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ वेल्स जानता था और वो अब जिंदा है नहीं। हेलन 1 अपने घर चली जाती है
और अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जब हेलन 1 अपने काम में बिजी है। तब उसके लिए आता है एक पार्सल जिसमें एक लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, हम दोनों जरूर दोबारा मिलेंगी, तुम्हारी प्यारी हेलन। ये लिखा था लेटर में। मतलब हेलन ने हेलन के लिए एक लेटर भेजा। उसके साथ ही एक पेन ड्राइव भी होता है दोस्तों। हेलन उसे प्ले करती है तो उसमें हेलन और वेल्स के कुछ हैप्पी मेमोरीज की वीडियो होती है, जिसको देखकर हेलन बहुत ही खुश होती है। और इसी के साथ कर्वेचर नाम की खत्म, ये कहानी खत्म दोस्तों। अब रुकिए जरा, हम आपके लिए कई कॉम्प्लिकेटेड मूवीज एक्सप्लेन करते हैं वैसे तो, लेकिन ये जरा अलग है। इस टाइप की स्टोरी लाइन को पर्सपेक्टिव स्टोरी लाइन कहा जाता है, जिसमें हर बात साफ साफ नहीं दिखाई जाती, बल्कि कहानी के मेन कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव यानी उसके दृष्टिकोण से ही ऑडियंस को कहानी समझनी पड़ती है। तो अब चलते हैं दोस्तों एंडिंग एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसको सुनकर आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि मूवी में आखिर क्या कहने की कोशिश की गई है। इसीलिए ध्यान से सुनिए। हेलन नाम की औरत के पति वेल्स का कत्ल हो गया है, और कत्ल क्या है थॉमस नाम के आदमी ने, ये बात हेलन नहीं जानती। लेकिन जब वो केबिन में जाती है तो वेल्स के द्वारा लिखे गए इक्वेशन को देखती है, जिसे सॉल्व करके वो जान जाती है कि यहाँ एक हिडन कैमरा है। वो उस कैमरे को ढूंढ भी लेती है और उसका फुटेज देखकर वो समझ जाती है कि थॉमस ने वेल्स का कत्ल किया है। इसीलिए वो उस फुटेज को देखने के बाद कैमरा को पासवर्ड लॉक करके उसी जगह छुपा के रख देती है, यानी उस हिरन की आंख के अंदर। ये सब करने के बाद वो एक हफ्ता सबकी नजरों से छुप के रहती है। वो थॉमस से बदला लेने का फैसला करती है, क्योंकि वो जान जाती है कि वेल्स के बनाए हुए टाइम मशीन को मिलिट्री के हाथों बेचने की खातिर ही थॉमस ने वेल्स का कत्ल किया था। इसीलिए हेलन उस टाइम मशीन को ही मिटा देने का फैसला करती है। इस हेलन ने दोस्तों वेडिंग रिंग पहना हुआ है, इसे हम कहते हैं हेलन 1। और तब वो अपनी तरह दिखने वाली एक औरत को अपने घर में पाती है। उस हेलन के हाथ में वेडिंग रिंग नहीं है, मतलब ये हुई हेलन 2। वो क्यों दोस्तों, आगे समझ में आएगा आखिर में। हेलन 2 को फिलहाल कुछ याद नहीं है कि पिछले एक हफ्ते में उसके साथ क्या हुआ था। हेलन 2 को देखकर हेलन 1 समझ जाती है कि जरूर मैं टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में आई हूँ। दूसरी ओर क्योंकि थॉमस को एक हफ्ते से हेलन के बारे में कोई खबर नहीं मिली, तो वो अपने एक एजेंट को हेलन के घर पे भेजता है जहाँ पे हेलन 2 है। और अब हेलन 2 को उस एजेंट से बचाने के लिए हेलन 1 उसे कॉल करके वार्न करती है और उस एजेंट से हेलन 2 को बचाती है। इसी बीच हेलन 2 भी समझ जाती है कि उसने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया है, और इसीलिए वहाँ पे उसी जैसी एक और हेलन भी है। और यहाँ फिर हेलन 1 कैसे भी करके उस टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है, लेकिन उस लैब में घुसना उतना आसान नहीं, क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरास हैं और हर तरफ गार्ड्स भी हैं। लेकिन फिर भी हेलन 1 अंदर घुसने में सफल रही और वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में आई, और इसी वजह से हेलन 2 एग्जिस्ट कर रही है। हेलन 1 प्लान बनाती है कि हेलन 2 का इस्तेमाल करके वो टाइम मशीन को एक्सेस करेगी। इसी बीच हेलन 2 को आइडिया ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो एलेक्स से मदद मांगती है। दोनों केबिन में जाकर उस हिडन कैमरे का पता लगाते हैं, लेकिन कैमरा लॉक्ड है। अब हेलन 2 को उकसाने के लिए हेलन 1 एलेक्स को एक मैसेज भेजती है, तुम उस कैमरा फुटेज को देखो, तब तुम समझ पाओगे कि मैंने उसे जिंदा क्यों नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, उस कैमरे को हेलन 1 ने ही लॉक किया था दोस्तों, और उसे अनलॉक करने का पासवर्ड भी उसने एलेक्स को भेजा था। फिर एलेक्स और हेलन 2 उस पासवर्ड के जरिए कैमरा को अनलॉक करके उसका फुटेज देख लेते हैं। इस वजह से थॉमस का असली चेहरा उनके सामने आ जाता है। इस पॉइंट पे हेलन 2 प्लान करने लग जाती है कि हेलन 1 थॉमस का कत्ल करने की कोशिश कर रही है, और अगर उसने थॉमस को मार डाला तो हेलन 2 खुद भी एक कातिल होगी, क्योंकि दोनों है तो एक ही। वेल्स का कत्ल करके थॉमस ने जो गलती की, हेलन 2 थॉमस का कत्ल करके खुद भी वही गलती दोबारा नहीं करना चाहती है। इसीलिए वो हेलन 1 से थॉमस को बचाने के लिए थॉमस से मिलती है। दूसरी ओर थॉमस को ये डर है कि शायद वेल्स ने हेलन को टाइम मशीन के बारे में बता दिया होगा, और इसीलिए हेलन ऐसा अजीब बिहेव कर रही है। इसीलिए उसके सारे गार्ड्स हेलन 2 को पकड़ने में सफल हो जाते हैं और उसको एक सेफ जगह पे लेके आते हैं। यहाँ तक कि कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देखता। हेलन 1 भी यही चाहती थी कि सभी का ध्यान हेलन 2 पर रहे, और उस मौके का फायदा उठाकर हेलन 1 टाइम मशीन के पास चली जाती है। वो अपना वेडिंग रिंग निकाल कर वहीं रख देती है दोस्तों, और टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वो पास्ट में आ जाती है। फिर उस टाइम मशीन को मिटाने के लिए एक बॉम्ब भी फिक्स करके चली जाती है। इस तरह टाइम मशीन ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जो हेलन 2 है वो अपनी लाइफ जिएगी। टाइम मशीन का इस्तेमाल करके जो हेलन 1 पास्ट में गई थी, वो अचानक आंखें खोलती है। वो खुद को अपने घर में पाती है और उसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल का असर है। हेलन ने टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ याद नहीं दोस्तों। अब शायद आप समझ गए होंगे कि जब हेलन 1 घर आती है तो वहाँ हेलन 2 भी कैसे मौजूद थी। और तो और हेलन 2 के हाथ में वेडिंग रिंग नहीं होता, क्योंकि जब वो हेलन 1 थी तो उसने टाइम मशीन यूज करके पास्ट में आने से पहले अपना वेडिंग रिंग उतार के रख दिया था। इसीलिए जब वो टाइम मशीन यूज करके पास्ट में आई तो उसके हाथ में वेडिंग रिंग नहीं था। मतलब हेलन 1 हेलन 2 का इस्तेमाल करके टाइम मशीन में जाती है, और फिर हेलन 1 हेलन 2 में ही तब्दील होती है। ऐसा करके उसकी याददाश्त चली जाती है, क्योंकि ये टाइम लूप था दोस्तों। हेलन 1 हेलन 2 को उकसाकर उसकी मदद से टाइम मशीन तक पहुंच जाती है। इस तरह ये लूप खत्म होता है इस बार, और हेलन 2 खुशी से अपनी लाइफ जीती है। कुछ दिनों के बाद हेलन 2 को जो लेटर मिला था वो भी खुद हेलन 1 ने ही पहले से अरेंज करके रखा था कि कुछ दिनों के बाद ये लेटर और पेन ड्राइव उसे मिले। यही है दोस्तों इस मूवी के पर्सपेक्टिव स्टोरी लाइन का
एक्सप्लेनेशन। वैसे टाइम ट्रेवल फैंस को इसकी कहानी समझने में थोड़ी आसानी होगी, और अगर आपको समझने में दिक्कत हुई है तो एंडिंग एक्सप्लेनेशन को एक बार जरूर सुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।